Hello students, how are you? I hope you like good bachcho. So today we are going to start new poem which name is The Furry Home. So Furry Home के अंदर हम poem पढ़ने वाले हैं बच्चों. So let's begin. Introduction. We all need a place to live. We call it out our home. Animals also live in their home, like cow in a cow shed, dog is a kennel, and birds in nest. So where do you live? सबके सब बच्चों कहीं ना कहीं तो रहते हैं ना. ये पोम उसी से रिलेटेड है क्योंकि हमें ज़रूरत होती है कि हमारे पास जगह होनी चाहिए रहने के लिए. उसको हम बुलाते हैं घर, क्योंकि घर पे ही तो रहते हैं सभी. ऐसे ही बच्चों सभी एनिमल्स के भी अपने अपने घर होते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल काऊ कहाँ रहती है? काऊ शेड में, डॉग कैनल में, एंड बर्ड्स रहते हैं अपने नेस्ट में. तो आप कहाँ रहते हो बच्चों? सो लेट्स बिगिन द पोम. If I were a mouse and wanted a house, I think I would choose my new red shoes. अगर मैं माउस होता तो बच्चों मैं कहाँ घर बनाता, क्योंकि मुझे घर की तो ज़रूरत होती. तो मैं क्या चूज़ करता? मैं करता रेड शूज़. जो रेड कलर के मेरे शूज़ है ना, उसी में मैं चला जाता और आराम से अपना घर बना लेता. देन यहाँ पर बच्चों थोड़ा सा देख लेते हैं जिसमें फैकोपेडिया के अंदर दिया गया है हाउसेज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज look different from each other because of the way they are made. क्योंकि बच्चों अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग तरीके के हाउस होते हैं और जिस तरह वो बनाए जाते हैं वैसे हमें नजर आते हैं. तो ये है सब तरीका उनका अलग अलग घर बनाने का जो हमें अलग अलग रिकॉग्नाइज होते हैं. यस, सो फ्यूरी एजेस फॉर इनसाइड, व्हाट अ लवली प्लेस टू हाइड. तो अंदर है बच्चों फरी एजेस जिसमें फरी फर है, बिल्कुल सॉफ्ट है, गद्देदार है, अंदर बिल्कुल सॉफ्ट लगता है वहां जाने से. और कितना लवली प्लेस होगा वो छुपने के लिए. आई नॉट ट्रेवल, आई नॉट रोम, जस्ट सेट इन माई फरी होम. मैं कहीं ट्रेवल नहीं करूंगा, कहीं पर भी नहीं घूमूंगा इधर उधर, ना ही मैं कहीं पर जाने वाला हूँ. सिर्फ आराम से अपने फरी होम में रेस्ट करता रहूंगा, वहीं पर इंजॉय करता रहूंगा. तो ये है प्यारी सी पोम. ब्रेन गेम के अंदर देखते हैं बच्चों. हाउ मेनी पेयर ऑफ शूज डू यू हैव? राइट द कलर ऑफ ईच पेयर. आपके पास कितने जोड़ी शूज हैं बच्चों? कितने पेयर ऑफ शूज हैं? तो यहाँ पर आप उनके कलर को मेंशन करेंगे. सो वर्ड फाइंडर के अंदर लाइक फर्स्ट वर्ड इज चूज. चूज मीन्स होता है बच्चों सिलेक्ट करना. Edges means boundary. Furry covered with fur. And rom means to walk. So teacher will call students one by one and ask them to write the name of the place they love the most in their home. Students will also give reasons for liking the place selected by them. एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं बच्चों. तो प्यारी सी पोम से रिलेटेड है एक्सरसाइज. Fill in the blanks. First, if I were a dash and wanted a dash, I think I would choose my new dash shoes. तो यहाँ पर बताना है बच्चों, जो आपने पोम पढ़ी है उसी को कंप्लीट करना है. If I were a mouse and wanted a house, I think I would choose my new red shoes. तो यहाँ पर बच्चों आपने इस तरह से फिल करना है सभी के अंदर. माउस, I wanted a house, एंड यहाँ पर फिल करेंगे रेड. ओके, सो इसी तरह को औरों को भी कंप्लीट करेंगे. बी पार्ट की तरफ मूव करते हैं बच्चों. स्टेट ट्रू एंड फॉल्स. द माउस वांटेड अ हाउस. सो इज इट ट्रू और नॉट? यस, दिस इज ट्रू. सो यहाँ पर फिल करने वाले हो आप टी. नेक्स्ट, द न्यू शूज वर ब्लू. इट वॉज अ लवली प्लेस टू हाइड. देयर वर फॉर इनसाइड द शूज द व्हाइट वुड सिट इन इट्स फरी होम. सी, मेक स्मॉल सेंटेंसेस फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स. तो यहाँ पर बच्चों ये जो वर्ड्स दिए गए हैं लाइक माउस, हाउस, रेड, शू, सिट, इनसे रिलेटेड आपको छोटे छोटे सेंटेंस बनाते हैं. लाइक माउस से रिलेटेड क्या हो सकता है? आई लाइक माउस. ओके, यस. और क्या क्या चीजें हो सकती हैं? आई वॉन्ट टू बिकम अ माउस. सो इन आवर नेक्स्ट टाइम. सो यहाँ पर कोई भी सेंटेंस आप मेक कर सकते हो जो स्मॉल स्मॉल हो, लेकिन ये वर्ड्स उसके अंदर एग्जिस्ट होने चाहिए बच्चों. Match the following बच्चों, column A and column B, like red, furry, not, what I wanted a, rom, lovely, how, shoes, edges. So red क्या है बच्चों? red है shoes. So red के साथ आप मैच करने वाले हो shoes को. इसी तरह औरों को भी करेंगे. Answer the following question बच्चों. What does the poet want? What would the poet choose? How are the edges of poet's new house? What will the poet not to do? And where will the poet sit? So यहाँ पर आपको बताना है सबसे पहले what does the poet want. poet क्या चाहता है? उसको क्या चाहिए बच्चा?
poets wants house. वेरी गुड, उसको घर चाहिए. तो ओरो के रिमेनिंग भी आपको आंसर खुद से देने हैं. Enrich your skills की तरफ चलते हैं बच्चों. Write the opposite of the following words. Also spoke a sentence taking each opposites before your class. तो यहाँ पर opposite words आपको write down करने हैं. Like new. New का क्या हो सकता है बच्चों? Old. तो आप यहाँ पर लिख देंगे old. ओके, इसी तरह आपने इनको भी कंप्लीट करना है. Move to the grammar portion बच्चों. Make plural of the following words by adding es in the end. Also prepare the impressive and attractive project showing singular and plural through pictures. Chart paper on scrapbooks can be used. यहाँ पर बच्चों प्लूरल्स लिखने हैं आपने इन वर्ड्स के, उसमें ऐड करेंगे es को और प्लूरल बना देंगे. इसी तरह से इंप्रेसिव एंड अट्रैक्टिव प्रोजेक्ट आप शो कर सकते हैं जिसमें सिंगुलर एंड प्लूरल्स पिक्चर्स दी गई है और उनके वर्ड्स भी साथ में राइट डाउन किए गए हैं. तो चार्ट पेपर या स्क्रैप बुक पर भी आप यूज कर सकते हो. लाइक वॉच. वॉच का बच्चे प्लूरल क्या होगा? वॉचेज. तो आप यहाँ पर लिखने वाले हो वॉचेज. इस तरह से es लगाते हुए इसको आप प्लूरल बनाएंगे और यूज करेंगे. राइटिंग स्किल्स की तरफ चलते हैं बच्चों. राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड कंप्लीट द सेंटेंस गिवन अंडर देम. देन यहाँ पर दिख रहा है आपको पिक्चर्स दी गई हैं हमें दो, तो दोनों पिक्चर्स के अकॉर्डिंग आपने उनका नाम लिखना है और यहाँ पर सेंटेंस को कंप्लीट करना है, वर्ड्स को कंप्लीट करना है. लाइक यहाँ पर माउस, MOUSE. यस. देन हाउस. सो माइस लिव्स इन. माइस कहाँ पर रहते हैं बच्चे? होल के अंदर. ओके. So move to the listening part बच्चों. Listen to your teacher carefully as she pronounce the given words. Clap your hands only if you hear the ED sound. Now repeat it. तो टीचर आपके साथ बोलेगी और जहां पर बच्चों ED की साउंड आपको सुनाई देगी आप क्लैप करेंगे. ओके. लाइक changes, danced, crabs, laughed, prizes, rubbed, laugh, sniffed, winks, amaze, rained, twinks. Speaking part बच्चे. Which is your favorite animal? आपका favorite animal क्या है? And speak few lines about it. और उस पर आपको कुछ लाइनें बोलनी है. Activity. Then color the flowers if you do the following in schools. I reach school in time. तो यहाँ पर उन फ्लावर्स को कलर करना है बच्चों. जो कलर दिए गए हैं ना आपको, यहाँ पे फ्लावर्स दिए गए हैं, आपको कलर यूज करना है. इफ यू डू द फॉलोइंग इन स्कूल. अगर जो जो चीजें आप स्कूल में फॉलो करते हो, जो आपको लगता है हाँ मैं ये चीजें करता हूँ, तो कलर करेंगे. आई रीच स्कूल इन टाइम. क्या स्कूल टाइम पर पहुंचते हैं? आई शेयर माई थिंग्स. क्या मैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ अपनी चीजें शेयर करता हूँ? आई लिसन टू माई टीचर. आई हेल्प टू क्लीन अप माई क्लासरूम. तो यहाँ पर बच्चों इन सेंटेंसेस को आपने देखना है, समझना है कि कौन कौन से काम आप करते हो और उसी बेस पर जो उसके आगे फ्लावर दिया गया है बच्चों, उस फ्लावर को कलर करना है खुद से. तो जो भी रिमेनिंग एक्सरसाइज है बच्चों, पूरी पोम को अच्छे से समझते हुए देन यू हैव टू कंप्लीट इट बाय योरसेल्फ बच्चों.